एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डाउनलोड अपलोड कर दिया है। बच्चों मैंने बांग्लादेश, पाकिस्तान और किसके बारे में, श्रीलंका और नेपाल के बारे में आपको बता दिया है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मालदीव के बारे में। किसके बारे में बच्चों, मालदीव के बारे में। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि मालदीव जो है ना बच्चों 1968 तक किसके अंडर में था बच्चों, मुस्लिम सल्तनत के अंडर में था। किसके बच्चों, मुस्लिम सल्तनत के अंडर में था, उसके अंदर था। 1968 के बाद यह एक गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षता प्रणाली अपनाई। तो बच्चों मालदीव 1968 तक मुस्लिम सल्तनत के अंडर में था। उसके बाद क्या बनता है बच्चों, वो लोकतांत्रिक बनता है। क्या बनता है बच्चों, लोकतांत्रिक। और लोकतांत्रिक का मतलब बच्चों होता है जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मतदान दिया। बच्चों मालदीव में एक पार्टी है, उसका नाम है बच्चों एमडीपी। कौन सा नाम है बच्चों, एमडीपी। एम का मतलब होता है बच्चों मालदीवियन, डी का मतलब डेमोक्रेटिक, पी का मतलब पार्टी। ये भी ध्यान रखना बच्चों। और 2005 के चुनावों के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई है। तो 1968 में क्या था बच्चों, वहाँ पे मुस्लिम सल्तनत था। अब वहाँ पे क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक शासन है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। अब आता है बच्चों भारत और मालदीव के बीच में संबंध कैसे हैं। मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। कुछ अच्छे खट्टे मीठे जो संबंध है बच्चों मालदीव के साथ कैसे हैं बच्चों, कुछ संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी से भरे हैं। 1988 में बच्चों मालदीव पे भारत के सैनिकों के द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां पे क्या भेजी थी बच्चों, सेना भेजी थी। कब बच्चों, 1988 में मालदीव में जो भारत के सैनिकों के द्वारा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसको नाकाम करने के लिए भारत ने वहां पे क्या भेजी थी बच्चों, सेना। और भारत ने बच्चों मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी क्या की थी बच्चों, सहायता की थी। अब आता है बच्चों कौन, भूटान। भूटान में बस बच्चों तुम्हें इतना याद रखना है, भूटान में 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना था। कब बना था बच्चों, संवैधानिक राजतंत्र कब बना, 2008 में। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। तो बच्चों ध्यान रखना 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना। कौन बच्चों, भूटान। और बच्चों ध्यान रखना भारत और भूटान के संबंध कैसे हैं, संबंध मधुर हैं। भारत भूटान की पनबिजली की बड़ी योजनाओं में हाथ बटा रहा है। और बच्चों भारत है ना, वो भूटान को विकास कार्यों के लिए भी क्या देता है, ग्रांट यानी कि अनुदान देता है। बच्चों दोबारा सुनो, भारत और भूटान के साथ संबंध कैसे हैं, मधुर संबंध है। भारत क्या करता है बच्चों, भूटान की जो पनबिजली की जो बड़ी योजना है उसमें हाथ बटा रहा है। भारत भूटान को विकास कार्यों के लिए अनुदान पैसे भी देता है। और बच्चों पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरीलों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ कर भगाया। तो बच्चों तुम्हें 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक या पॉइंट याद करने हैं। भारत के साथ संबंध मधुर है भूटान के, और भूटान की पनबिजली की बड़ी योजनाओं में हाथ बटाता है कौन बच्चों, भारत। और भारत भूटान के विकास के कार्यों के लिए क्या देता है बच्चों, अनुदान देता है। तो बच्चों मैंने आपको पहले पढ़ाया था कौन, पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद नेपाल, नेपाल के बाद आज बताया मैंने बच्चों भूटान और मालदीव। अब बात करेंगे बच्चों सार्क की। किसकी बच्चों, सार्क की। सार्क का मतलब होता है बच्चों, एस का मतलब साउथ, ए का मतलब एशियन, ए का मतलब एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका मतलब होता है बच्चों सार्क। सार्क की फुल फॉर्म होती है बच्चों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको बच्चों दूसरा नाम क्या है बच्चों, दक्षिण। और दक्षिण की स्थापना कब हुई थी बच्चों, 1985। और कब हुई थी बच्चों, 8 दिसंबर 1985 को किसकी स्थापना हुई बच्चों, दक्षेस की स्थापना हुई। तो दक्षेस यानी कि सार्क, इसकी फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इसकी स्थापना कभी बच्चों, 8 दिसंबर 1985। बच्चों इसके ट्रिक है, इसके अंदर टोटल कितने कंट्री हैं बच्चों, 8। और उसकी ट्रिक है बच्चों, MBBS करने गए थे हम कहाँ पे, पड़ोसी देश में। और हमें क्या हुआ बच्चों, पेन यानी कि दर्द हुआ। एम का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मालदीव। बी का मतलब क्या होता है बच्चों, भूटान, ये रहा बच्चों। और बी का मतलब बांग्लादेश। एस का मतलब क्या होता है बच्चों, श्रीलंका। और पी का मतलब क्या होता है बच्चों, पाकिस्तान। और ए का मतलब अफगानिस्तान।
आई का मतलब इंडिया भारत और एन का मतलब नेपाल। तो बच्चों ट्रिक क्या है सार्क की, दक्षिण की MBBS करने गए पड़ोसियों के बाद और हुआ क्या बच्चों, पैन। मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि दक्षेस, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई और उसमें बच्चों कितने सदस्य देश थे, टोटल 8 थे। उनकी ट्रिक है बच्चों MBBS पेन। बच्चों आसियान का उद्देश्य क्या था, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग करना, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विकास। तो बच्चों दोबारा सुनो, मैंने क्या बताया बच्चों, सार्क का उद्देश्य क्या था, सार्क को बनाया क्यों गया, तो क्षेत्रीय विकास सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास में सहयोग करना और दक्षिण एशिया में जो लोग हैं उनका कल्याण करना और सांस्कृतिक विकास करना। तो उद्देश्य 4 याद करना बच्चों सार्क का। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। सार्क का दूसरा नाम दक्षेस है। सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन होती है। इसमें टोटल 8 सदस्य देश है और 8 का नाम है बच्चों MBBS पेन। एन का मतलब मालदीव, भूटान, बी का बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। और बच्चों इसका उद्देश्य क्या है, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग करना और दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक विकास, इसका क्या था बच्चों, मेन उद्देश्य है। और बच्चों एक और बड़ी बात है कि बच्चों जो यहाँ पे अफगानिस्तान है ना, ये हाल फिलहाल में नया देश है। कब जुड़ा था बच्चों, 2007 में। बच्चों ध्यान रखना, अफगानिस्तान 2005 नहीं, यहाँ पे कितना है बच्चों, 2007। तो बच्चों ये सार्क कंप्लीट हुआ। अब आता है बच्चों साप्टा। साप्टा का फुल फॉर्म होता है बच्चों यहाँ पे साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि दक्षिण एशिया का मुक्त व्यापार क्षेत्र। बच्चों देखो यहाँ पे कि जो जनवरी फरवरी के आसपास 2004 में एक क्या था बच्चों, 12वां शिखर सम्मेलन क्या था, किसका, सार्क देशों का। और कहाँ पे क्या था बच्चों, ये क्या था बच्चों, इस्लामाबाद में। कौन सा सम्मेलन बच्चों, 12वां सम्मेलन किया था। 12वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था बच्चों, सार्क का कहाँ हुआ था बच्चों, इस्लामाबाद। किसका सम्मेलन बच्चों, सार्क का, दक्षेस का 12वां सम्मेलन का हुआ इस्लामाबाद। और इसमें 2004 के सभी सदस्यों ने साइन किए, किसके लिए बच्चों, साप्टा के लिए। तो जनवरी है यहाँ पे, फरवरी भी हो सकता है। जनवरी 2004 में आयोजित 12वां शिखर सम्मेलन किसका, सार्क देशों का। कहाँ पे हुआ था बच्चों, इस्लामाबाद में हुआ था। तो उस पे हमने उसमें उन सभी देशों ने साप्टा पे क्या किए थे, साइन, कि साप्टा हम बनाएंगे, जिसकी फुल फॉर्म होता है बच्चों साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये प्रभावी कब हुआ था बच्चों, 2006 में क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो इस बच्चों ये चीज ध्यान रखना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मुक्त व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना, व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्कों को कम करना। तो बच्चों इसके 2 मकसद थे, एक तो सदस्य देश बिना किसी बाधा के व्यापार कर सकेंगे और दोनों देशों के बीच जो शुल्क लगता है उसको क्या कर दिया जाएगा, कम। इसके लिए किसको बनाया बच्चों, हमने साप्टा को बनाया। किसको बनाया, साप्टा को, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कब बना था बच्चों, ये 2004 में बना था। 2004 में साइन किए गए थे बच्चों और 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ था। तो बच्चों साइन किए थे कब बच्चों, दोबारा याद रखना, 2004 में, और 2006 में ये क्या हुआ था बच्चों, लागू। और कब हुआ था, 1 जनवरी 2006 को क्या होता है बच्चों, लागू। तो साप्टा कब लागू होता है बच्चों, 1 जनवरी 2006 से लागू होता है। साप्टा में साइन 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था कब बच्चों, 2004 में। कहाँ पे, 12वां होता इस्लामाबाद में। वहां पे सार्क के लिए समझौते पर साइन किए गए थे, इतना ध्यान रखना। लेकिन ये एक्टिव कब हुआ बच्चों, 1 जनवरी 2006 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या बच्चों, दक्षिण एशिया क्षेत्र में जो भी व्यापार संबंधित समस्याएं उनको दूर करना और सीमा शुल्क को कम करना। बच्चों आगे आता है सार्क की उपलब्धियां। साप्टा को बनाकर व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया किसने, सार्क ने। पर्यावरण, आर्थिक विकास और ऊर्जा आदि क्षेत्र में सहयोग की बात की किसने बच्चों, सार्क ने। तो ये था बच्चों किसके बारे में, सार्क के बारे में। अब पढ़ेंगे हम बच्चों भारत और दक्षिण एशिया।
भारत और दक्षिण एशिया। तो बच्चों दक्षिण एशिया के भूगोल में भारत बीच में स्थित है। दक्षिण एशिया में कहाँ स्थित है बच्चों? भारत कहाँ पे स्थित है? ज्योग्राफी में बीच में स्थित है और बाकी देश भारत की सीमा के इर्द गिर्द पड़ते हैं। तो कुछ छोटे देशों का मानना है कि साप्ता की ओट लेकर भारत उनके बाजार में सेंध मारना चाहता है। तो बच्चों कुल मिला के सभी को ऐसा लग रहा है कि साप्ताह में बच्चों किसकी दादागिरी चल रही है? भारत की चल रही है। छोटे देशों का भय है कि भारत उनके समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है। और बच्चों भारत का मानना है कि साप्ताह से इस क्षेत्र के हर देश को क्या होगा? लाभ होगा। भारत का मानना है कि इस क्षेत्र में मुक्त व्यापार बढ़ने से राजनीतिक मसलों पर सहयोग ज्यादा बेहतर होगा। भारत नहीं चाहता है कि दक्षिण एशिया के देशों में अस्थिरता पैदा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में बाहरी ताकतों को इस क्षेत्र में प्रभाव जमाने में मदद मिलेगी। तो बच्चों भारत के रिगार्डिंग कुछ देश अलग, जो छोटे देश हैं वो गलत सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं कि जो साप्ताह में जो व्यापार में जो नियम कानून है ना, वो कौन बना रहा है? भारत बना रहा है। दादागिरी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। और बच्चों छोटे देश तो ये भी सोच रहे हैं कि समाज और राजनीति पर असर डालना चाहता है कौन? भारत। किस पे? उनके देशों पे। तो छोटे देशों का डर है कि भारत उनके समाज और राजनीति पर क्या डालना चाहता है बच्चों? असर डालना चाहता है। लेकिन भारत ये चाहता है बच्चों कि साप्ताह से देश को फायदा होगा, साप्ताह से मुक्त व्यापार समझौता उसे राजनीतिक मसलों पर सहयोग बेहतर होगा। बच्चों आगे देखते हैं कि चीन और अमेरिका की दक्षिण एशिया की राजनीति में क्या भूमिका है। चीन वैसे दक्षिण एशिया में आता नहीं है, अमेरिका भी नहीं आता। चीन और अमेरिका की दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन से संबंध बेहतर हुए हैं। चीन की रणनीतियां साझेदारी पाकिस्तान के साथ है। यह भारत चीन संबंधों में एक कठिनाई है। तो बच्चों जो चीन की जो रणनीति है ना, किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है। ये भारत के लिए क्या सही नहीं है। अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बेहतर किए हैं। इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार दोनों का आकार बढ़ा है, अतः इस क्षेत्र की सुरक्षा और शांति के भविष्य में अमेरिका के हित ही बनते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया? दोबारा बताओ कि चीन क्या चाहता है? चीन और अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के संबंध काफी अच्छे बेहतर हुए हैं। एक बच्चों लेकिन एक गड़बड़ है। चीन किसकी मदद करता है? पाकिस्तान की। इससे भारत और चीन के संबंधों में क्या आती है? कठिनाई आई है। अमेरिका क्या चाहता है बच्चों? अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों की मदद की है। तो बच्चों ध्यान रखना एक चीज, एक तो बना है बच्चों सार्क, और सार्क कब बना बच्चों? 1985 8 दिसंबर 1985 में बना। कौन? सार्क। और सार्क का कितने देश है बच्चों? 8। MBBS स्पेन। और बच्चों इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी कहाँ पे? काठमांडू में। इसके बाद आया था बच्चों कौन? साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसका ये बच्चों इस पे इसका साइन तो 12वां जो सम्मेलन हुआ था सार्क का, कहाँ पे? इस्लामाबाद में, वहां पे साइन किए गए थे। लेकिन 1 जनवरी 2006 को बच्चों ये क्या होता है? लागू होता है। बच्चों यहाँ तक ये चैप्टर क्या होता है बच्चों? खत्म होता है। थैंक यू सो मच।